नमस्ते। स्वागत है देश दुनिया की 50 बड़ी खबरों के सेगमेंट में। एक, प्रधानमंत्री मोदी जुलाई के दूसरे हफ्ते में रूस और ऑस्ट्रिया की यात्रा पर जाएंगे। राष्ट्रपति पुतिन से द्विपक्षीय बैठक होगी और ब्रिक्स प्लस विस्तार पर चर्चा तय मानी जा रही है। 2 पीएम मोदी ने दिल्ली में इंडिया डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लान 2040 का शुभारंभ किया। अब भारत रक्षा उत्पादों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। 3, झारखंड की राजधानी रांची में आज रतु रोड फ्लाईओवर का उद्घाटन हुआ। 291 करोड़ रुपए की लागत से बना ये 4.18 किलोमीटर लंबा पुल अब ट्रैफिक को राहत देगा। 4, देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज कोई बदलाव नहीं हुआ। दिल्ली में पेट्रोल 96 रुपए और 72 पैसे और डीजल 89 रुपए और 62 पैसे प्रति लीटर पर स्थिर है। 5, त्रिपुरा में आज खार्ची पूजा के अवसर पर सभी बैंक बंद रहे। राज्य सरकार की ओर से सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया था। 6, शेयर बाजार में आज जबरदस्त तेजी देखी गई। सेंसेक्स 200 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुआ और निफ्टी ने पहली बार 24,000 का आंकड़ा पार किया। 7, केंद्र सरकार ने देश भर में 35 नए मेडिकल कॉलेज खोलने को मंजूरी दे दी है। इससे स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी और एमबीबीएस सीटें भी बढ़ेंगी। 8, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल यूनिवर्सिटी परियोजना की समीक्षा बैठक की। लक्ष्य है कि ग्रामीण इलाकों तक उच्च गुणवत्ता वाली ऑनलाइन शिक्षा पहुंचे। 9, जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए भारतीय सेना ने 3 आतंकियों को मार गिराया। एलओसी पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 10, दिल्ली से जयपुर जा रही इंडिगो की फ्लाइट में तकनीकी खराबी के कारण आपात लैंडिंग कराई गई। सभी यात्री सुरक्षित हैं। 11, भारत और इंग्लैंड के बीच बर्मिंघम में चल रहे दूसरे टेस्ट मैच में भारत की मजबूत पकड़ बनी हुई है। विराट और रोहित ने शानदार साझेदारी निभाई। 12, प्रभास की फिल्म कल की 2898 एडीज ने बॉक्स ऑफिस पर 800 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली है। फिल्म दर्शकों की पहली पसंद बन चुकी है। 13, उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश का कहर जारी है। सबसे ज्यादा पानी आगरा में गिरा है और कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। 14, उत्तराखंड के देहरादून, टिहरी और नैनीताल समेत 4 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश और भूस्खलन की चेतावनी दी गई है। 15, आज दुनिया भर में मनाया जा रहा है इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे। लोग जूट और कपड़े के थैलों को बढ़ावा देकर प्लास्टिक से छुटकारे का संदेश दे रहे हैं। 16, बाबा अमरनाथ की यात्रा आज से शुरू हो गई है। पहले जत्थे ने हर हर महादेव के जयकारों के साथ चढ़ाई शुरू की। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 17, 1 जुलाई से देश भर में कई नियमों में बदलाव हुआ है। इनमें बैंकिंग, गैस सिलेंडर और रेलवे टिकट बुकिंग से जुड़े नए नियम शामिल हैं। 18, संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चलेगा। इस बार लोकसभा और राज्यसभा में 30 से ज्यादा बिल पेश किए जा सकते हैं। 19, प्रधानमंत्री मोदी को घाना की सरकार ने ऑफिसर ऑफ द स्टार ऑफ घाना के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा है। 20, भारत और घाना के बीच 4 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। इनमें स्वास्थ्य, संस्कृति, टेक्नोलॉजी और मानकीकरण जैसे क्षेत्र शामिल हैं। 21, इंडोनेशिया में एक फेरी के डूबने से अफरा-तफरी मच गई। 65 यात्री सवार थे, जिनमें से 2 की मौत हो चुकी है, बाकी की तलाश जारी है। 22, हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में बादल फटने से 16 लोगों की जान चली गई। सड़कों और पुलों को भारी नुकसान हुआ है। 30, झारखंड में एसएसपी ने 16 थाना प्रभारियों का ट्रांसफर किया और 2 को लाइन हाजिर कर दिया। कानून व्यवस्था को चुस्त करने की कोशिश। 24, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई आज फिर हुई। ईडी ने कुछ नए दस्तावेज कोर्ट में पेश किए। 25, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। 26, स्पाइस जेट की फ्लाइट में खिड़की का फ्रेम गिर गया। यात्रियों में हड़कंप मच गया, हालांकि किसी को चोट नहीं आई। डीजीसीए ने जांच शुरू कर दी है। 27, अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन की तैयारी की जा रही है। 4 जुलाई से देश भर में रैलियां शुरू होंगी। 28, चीन अमेरिका से 10 गुना बड़ा मिलिट्री सिटी बना रहा है। ये शहर दक्षिण चीन सागर के पास बनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय चिंता बढ़ी। 29, तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा आज अपने उत्तराधिकारी को लेकर महत्वपूर्ण बयान दे सकते हैं। दुनिया भर की निगाहें धर्मशाला पर टिकी हैं। 30, अमेरिका भारत को अपाचे हेलीकॉप्टर देने जा रहा है। जल्द ही 6 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर वायुसेना के बेड़े में शामिल होंगे। 31, प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड में 1000 करोड़ के अवैध खनन सिंडिकेट पर छापेमारी की है। पूर्व मुख्यमंत्री के करीबी भी जांच के दायरे में हैं। 32, मेघालय में व्यापारी राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में 3 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। पुलिस गहन पूछताछ कर रही है। 33, ओडिशा के बालासोर जिले में बाढ़ से 2 लोगों की मौत हो गई है। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। 34, आईएमएफ ने श्रीलंका को $350 मिलियन की सहायता मंजूर की है। ये पैसा आर्थिक स्थिरता और पुनर्निर्माण के लिए दिया जाएगा। 35, पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया है कि इजरायल ने 60 दिन के गाजा युद्धविराम प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
हालांकि इजराइल की ओर से पुष्टि नहीं हुई। 36 सरकार टूथपेस्ट, बर्तन, कपड़े और सस्ते जूतों पर जीएसटी दरों में कटौती पर विचार कर रही है। जल्द हो सकती है घोषणा। 37 भारतीय रेलवे ने रेल वन नाम का नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिसमें टिकट बुकिंग, ट्रेन स्टेटस और शिकायत सभी एक साथ होंगे। 38 अभिषेक बच्चन की फिल्म कालेधर लापता कल ZEE5 पर रिलीज होगी। ट्रेलर में दिखाया गया है एक थ्रिलर और इमोशनल ड्रामा। 39 विजय देवरकोंडा की एक्शन थ्रिलर फिल्म किंगडम कल सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। ट्रेलर को मिल चुके हैं लाखों व्यूज। 40 अर्बन थ्रिलर स्टोलन अब अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हो चुकी है। कहानी एक भाई की खोज और दोस्ती पर आधारित है। 41 फवाद खान और वाणी कपूर की फिल्म अबीर गुलाल की रिलीज को टाल दिया गया है। अब नई तारीख जल्द घोषित होगी। 42 ऐतिहासिक फिल्म चावा ने बॉक्स ऑफिस पर 800 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। ये मराठा योद्धा छत्रपति संभाजी की कहानी है। 43 दिल्ली, NCR, राजस्थान और हिमाचल में भारी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने अगले हफ्ते तक राहत की संभावना नहीं जताई है। 44 उत्तर प्रदेश अब रक्षा निर्माण का नया केंद्र बनता जा रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल फैक्ट्री और 6 कॉरिडोर से रक्षा उद्योग को बूस्ट मिला है। 45 पिछले 11 वर्षों में भारत का रक्षा उत्पादन 1.27 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचा है, जिसमें 23,000 करोड़ से अधिक का निर्यात शामिल है। 46 भारत ने अपने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान AMCA के लिए प्रोटोटाइप की योजना तय कर दी है। 2028 तक पहली उड़ान संभव है। 47 भारत अब स्पेस बेस्ड सर्विलांस उपग्रहों पर काम कर रहा है। 2026 तक 52 सैटेलाइट्स लॉन्च करने की योजना है। 48 चेन्नई से व्लादिवोस्तोक तक की समुद्री परिवहन लाइन अब सक्रिय हो गई है। इससे भारत रूस व्यापार और ऊर्जा सेक्टर को मजबूती मिलेगी। 49 PM गति शक्ति योजना के तहत देश भर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स पर $1.2 ट्रिलियन निवेश का लक्ष्य तय किया गया है। 50 PM मोदी ने 2035 तक भारत में पहला स्पेस स्टेशन और मानवयुक्त चंद्र मिशन लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है। ISRO काम में जुट चुका है।